हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी आ सकते हैं, एसएससी में भी आ सकते हैं। तो इसके पहले हमने रेलवे के जो एक दो पार्ट करे हैं उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे अपन। तो क्वेश्चन है, यदि ए का 33.33% बी के 20% के बराबर है तो ए का 25% बी के कितने परसेंट के बराबर है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए जो परसेंटेज रहते हैं इनका फ्रैक्शन आपको मालूम होना चाहिए। तो 33.33 का फ्रैक्शन होता है 1/3। तो सबसे पहले हम यहां करेंगे सॉल्व। ए का 33.33% किसके इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है बी के 20% के इक्वल है। तो यहां पर हम ए का 1/3 इक्वल टू बी का 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये 1/5 के इक्वल है। तो इस प्रकार से एक जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर सारे परसेंटेज बताऊंगा मैं कि ये किस प्रकार से निकालते हैं। तो जब हम ए की वैल्यू 3 आएगी और बी की वैल्यू 5 आएगी। जब हम इसका नेक्स्ट करेंगे कि ए का 25%, तो ए का 25% का मतलब होगा 1/4। 25% लिख दिया मैंने इक्वल टू ए बी के कितने परसेंट के बराबर है, ये पूछ रहा है हमसे। तो यहां पर जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो a/4 और b के कितना परसेंट है, तो x परसेंट है। तो यहाँ पर x परसेंट लिखा अपन ने, कितने परसेंट के बराबर है क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर जब हम a और b की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और b की वैल्यू कितनी है 5 है। तो हमको x परसेंट 5 जब अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5 4 जा 20। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को यहाँ पर अपने को 100 से इंटू करना पड़ेगा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। 5 नीचे चले गया, x परसेंट निकालना हमको। तो यहाँ पर 25 जा हो गए 15%। तो x की जो वैल्यू आई हमारी वो आई है 15%। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 को अपॉन में लाके और 100 से इंटू करना, क्योंकि परसेंट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा 15% आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 129 के दो पार्ट करना हमको, जिसमें एक भाग का 25% दूसरे भाग के 50% के बराबर हो। तो इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, एग्जाम में जगह कम रहेगी तो शॉर्ट मेथड से करना है। तो यहाँ पर हम जब देख लेते हैं एक भाग का 25%, तो 25% का मान होता है अपना 1/4 और दूसरे भाग का कितना परसेंट है 50% का मान होता है 1/2। तो ये सारे परसेंट याद होना चाहिए कि 25% की वैल्यू होती है 1/4 फ्रैक्शन में और 50% की वैल्यू होगी 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ए इक्वल टू 4 है और बी की वैल्यू बी के अपॉन में 2 है, तो ये 2 है। तो इस प्रकार ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे को ए और बी के दो पार्ट करना है, ए से 129 के दो पार्ट करना है। तो टोटल भी हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ए की वैल्यू को थोड़ा कम कर लिया हमने और बी की वैल्यू को 1, टोटल 3 हो गए। अब 3 का मान 3 यूनिट का मान 2 और 1 3, यानी कि दोनों के टोटल अपना 129 है। तो 3 यूनिट का मान 129 है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा अपना 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो इस प्रकार से 43 आया। तो हमारे दो पार्ट हो गए हमारे। पहला पार्ट तो ये हो जाएगा 43 इंटू 2 और दूसरा पार्ट हो जाएगा 43 इंटू 1। तो इस प्रकार से दो पार्ट होंगे अपने 86 और 43। दोनों को प्लस करके देखेंगे तो अपना 129 हो जाएगा। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को फटाफट ए और बी की वैल्यू निकालना है और यदि कुछ कम हो जाए तो उसको कम कर देना। और इस प्रकार से 3 यूनिट हो गई टोटल। तो 3 यूनिट का मान 129 दिया था हमको, तो 1 यूनिट का मान निकाल के और दोनों में इंटू कर देना।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि संख्या में एक नंबर आपको फाइंड करना है कि संख्या में 66.66% की वृद्धि करने पर रिजल्ट जो है वो 500 हो जाता है। तो आपको वह संख्या बताना कि क्या होगी। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सीखने का ये है कि 66.66% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो जब हमारा 33.33% का फ्रैक्शन 1/3 होता है, तो जब इसमें 2 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। तो इसका फ्रैक्शन हो गया 2/3, यानी कि टोटल कितना हो गया 3 और 2 5। तो एक ये ए है और ये बी है, ये नंबर हमको फाइंड करना है और यहाँ पर हो रहा है 500। तो ए में ए कितना हमारा यहाँ पर, तो 3 है। 3 में यदि 2 की वृद्धि करने पर 2 को बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो ये वाला जो वैल्यू दे रही है हमको 500, तो ये 500 कैसे आएगी, जब हम इस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 500। ये हमको दिया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 3 में कितने का, इसमें भी 100 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ हमारा आएगा 300। इसका मतलब वो जो नंबर है वो नंबर होगा 300। 300 में यदि अपन 200 की वृद्धि, यदि 200 बढ़ा दें अपन तो ये 500 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो नंबर होगा 300। चेक कर लेते हैं। 300 का 2/3 यानी कि हो गया ये 200, यानी कि 300 में अगर 200 की वृद्धि करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा, रिजल्ट 500 आ जाएगा। इसका मतलब इस प्रकार से हमको करना है कि ए, यहाँ से फ्रैक्शन से मालूम पड़ेगा हमारे को कि ए और बी, यानी ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो हमारे को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 500 लाना है हमारे को। तो ये तो रिजल्ट दिया था हमको 500, रिजल्ट दिया था 500। अब यह 5 से 500 कैसे आएगा, 100 का मल्टीप्लाई करने पर। इसका मतलब यहाँ पर 3 में भी अपन को 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। तो हमारा जो नंबर होगा वो 300 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 300। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि कम समय में करना है हमको और शॉर्ट मेथड से करना है। तो किसी परीक्षा में 75% जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पास हुए। यदि 750 छात्र जो हैं स्टूडेंट फेल हो गए तो पास होने वाले छात्रों की संख्या बताना है। तो यहाँ पास होने वाले छात्रों की संख्या परसेंटेज में हमको डिजिट में बताना है कि वो कितने। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे क्वेश्चन को तो 75% छात्र जो है वो पास हो गए, यानी इसका मतलब 25% फेल हो गए और 25% की वैल्यू दे रखी हमको 750। तो 25% जो फेल हो गए उसकी वैल्यू दे रखी हमको 750। तो हमको निकालना है 75% की वैल्यू। तो इसको 750 ये अपॉन में जाएगा 25%, के नीचे परसेंट रहता है और यहाँ 75। पहली वाली वीडियो में मैं सिखाया मैंने कि परसेंट के नीचे परसेंट रहता है। हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो 300, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो थे वो थे 2250। इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और बाकी के फेल हो गए। तो यदि हमसे टोटल पूछता है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे एग्जाम में, तो टोटल स्टूडेंट थे हमारे, इसके अंदर यदि हम 750 प्लस कर देंगे तो ये 2250 में 750 आप प्लस करोगे तो ये हमारा आएगा 7 और 10, 3000 स्टूडेंट टोटल थे जिसमें 750 तो फेल हो गए। तो चूंकि हमको यहाँ तो दे ही नहीं था कि कितने स्टूडेंट है टोटल, इसलिए हमारे को इस मेथड का यूज करके करना पड़ेगा कि 75% छात्र पास हो गए तो 25% फेल होंगे और फेल होने का हमको दे रखा है वैल्यू 750। तो इस प्रकार शॉर्ट मेथड से करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लो कि किसी छात्र ने गलती से 5/3 को 3/5 लिख दिया। तो अपने को ये बताना है कि उसने कितने परसेंट की गलती करी। तो यहाँ पर हमारा 5/3 को क्या लिख रहा है, वो 3/5 लिख रहा है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। इधर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस 3 3 जा 9 और अपॉन में 25। यहाँ पर 25 लेना है अपॉन में, कि ये पहले वाले लेना है अपना, जो अपना पहले जो आया था 25 आया था पहले, तो पहले वाले लेना है कि इसको सुधारना है हमको। तो यहाँ पर हमारा जब हम परसेंट निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये इसको माइनस करेंगे अपन, तो 15 में से 9 16 बचेंगे। और चूंकि परसेंट निकालना हमारे को तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 64% की गलती कर दी उसने। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करना है कि यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ 25 नीचे इसलिए रखना है कि हमारी ये पहले वाला गलत है इसका मतलब। इन्हें 5/3 था तो इसको 3/5 लिख दिया, तो 3/5 वाला गलत लिख दिया उसने गलती से। तो हमारा जो पहला इंटू हो रहा है 5 5 जा 25, उसको अपन को अपॉन में रखना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।